इमेजिन करो, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे लाइव होता है। एक ही सेकेंड में 10 लाख यूजर्स वेबसाइट पे आ जाते हैं। सब कुछ एक सेकेंड के लिए स्मूथ लगता है और फिर वेबसाइट क्रैश हो जाती है। क्या होगा? करोड़ का लॉस, एंग्री कस्टमर्स, ब्रांड रेपुटेशन डिस्ट्रॉयड। बट अगर प्रॉपर टेस्टिंग हुई होती तो ये प्रॉब्लम प्रिवेंट हो सकती थी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो हर के इंजीनियर को पता होने चाहिए, रियल प्रोजेक्ट्स में डेली यूज होते हैं और इंटरव्यूज क्रैक करने में बहुत हेल्प करते हैं, ताकि आप सिर्फ समझो नहीं, एक्चुअली अप्लाई भी कर पाओ। वेलकम बैक टू क्यूएम मैप। मैं हूँ ऐशा। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग और आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं रियल प्रोजेक्ट्स में। और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं शेयर करूंगी इंटरव्यू टिप्स ऑन टेस्टिंग टाइप्स। तो चलो शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को ब्रॉडली टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ हम चेक करते हैं सिस्टम क्या करता है, मतलब फीचर्स एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रहा है या नहीं। सेकेंड, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ हम चेक करते हैं सिस्टम कितना एफिशिएंटली परफॉर्म करता है, जैसे स्पीड, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लोड हैंडलिंग। आज हम इम्पोर्टेंट टेस्टिंग टाइप को रियल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारा पहला टाइप है फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब है चेक करना कि एप्लीकेशन जैसे काम करना चाहिए वैसे एक्चुअली काम कर भी रहे हैं या नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट्स। मतलब सिस्टम का बिहेवियर वेरीफाई करना। फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर मल्टीपल टेस्टिंग टाइप्स आते हैं जो रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। आज हम इनमें से इम्पोर्टेंट टेस्टिंग टाइप्स को रियल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग को हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। मान लो तुम एक लॉगिन पेज टेस्ट कर रहे हो। फंक्शनल टेस्टिंग में हम क्या चेक करेंगे? वैलिड यूजर पासवर्ड से लॉगिन हो रहा है या नहीं, इनवैलिड डिटेल्स डालने पर प्रॉपर एरर आ रहा है या नहीं, फॉरगेट पासवर्ड फीचर्स प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। अगर ये सब एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रहा है तो फीचर पास, अगर नहीं तो बग है। फंक्शनल टेस्टिंग हमेशा रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे होती है, मतलब रैंडम टेस्टिंग नहीं करते। जो सिस्टम को करना चाहिए बस वही वैलिडेट करते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग को ऐसे समझो जैसे टीवी रिमोट। तुमने बटन प्रेस किया, टीवी रिस्पॉन्स दे रहा है, सब सही है। रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जब भी फंक्शनल टेस्टिंग सुनो, याद रखना, क्या सिस्टम अपना एक्सपेक्टेड काम कर रहा है? चलिए अब बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। यहाँ थोड़ा नेक्स्ट लेवल टेस्टिंग होता है आफ्टर यूनिट टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि डिफरेंस मॉड्यूल या कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। मतलब अलग अलग पार्ट्स इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। अब उन्हें कंबाइन करके चेक करो, क्या वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। मान लो तुम एक लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हो। यहाँ एक्चुअली मल्टीपल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यूआई, बैकएंड सर्वर, डेटाबेस। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में तुम चेक करोगे यूआई से डेटा बैकएंड तक जा रहा है या नहीं, बैकएंड सही से डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा है या नहीं, और फाइनल रिस्पॉन्स यूजर को प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं। अगर इनमें से कहीं भी कनेक्शन ब्रेक हुआ तो इश्यू है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का फोकस होता है डेटा फ्लो बिटवीन मॉड्यूल्स, इंटीग्रेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। इसको ऐसे समझो, तुमने अलग अलग पार्ट्स से एक बाइक असेंबल की,
अब चेक करना है कि इंजन ब्रेक और एक्सेलेरेटर के साथ स्मूथली काम कर रहे हैं या नहीं। तो जब भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग सुनो, याद रखना क्या डिफरेंट मॉड्यूल्स एक साथ सही से काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्मोक टेस्टिंग की। तो स्मोक टेस्टिंग होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में स्मोक टेस्टिंग एक बेसिक लेवल टेस्टिंग होती है जिसमें हम वीकली चेक करते हैं कि एप्लीकेशन का मेन फंक्शनैलिटी प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। इसका पर्पस होता है डिसाइड करना बिल्ड टेस्ट करने लायक है या रिजेक्ट कर देना चाहिए। मतलब बिल्ड आया, वीकली चेक करो कि कोर फीचर्स काम कर रहे हैं या नहीं। अगर मेजर चीज ही फेल हो रहा है तो आगे डिटेल टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं। मान लो तुम एक लॉगिन पेज टेस्ट कर रहे हो। स्मोक टेस्टिंग में तुम क्या चेक करोगे? एप्लीकेशन ओपन हो रहा है या नहीं? लॉगिन पेज लोड हो रहा है या नहीं? वैलिडेट क्रेडेंशियल से लॉगिन हो पा रहा है या नहीं? बस इतना ही बेसिक चेक। अगर लॉगिन ही नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली आगे का टेस्टिंग रुक जाएगा। स्मोक टेस्टिंग होती है क्विक, सरफेस लेवल, कोर फंक्शनैलिटी फोकस्ड। ये डीप टेस्टिंग नहीं होती। इसको ऐसे समझो जैसे तुम टीवी ऑन करते हो चेक करने के लिए कि चल रहा है या नहीं। अगर टीवी ऑन ही नहीं हो रहा तो आगे चैनल चेक करने का कोई मतलब नहीं। तो जब भी स्मोक टेस्टिंग सुनो, याद रखना क्या सिस्टम बेसिक लेवल पे चल रहा है। अब बात करते हैं सैनिटी टेस्टिंग की। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, स्पेशली स्मोक टेस्टिंग के साथ। तो सैनिटी टेस्टिंग होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में सैनिटी टेस्टिंग एक फोकस्ड टेस्टिंग होती है जो हम तब करते हैं जब सिस्टम में छोटा सा चेंज या बग फिक्स आता है। इसका पर्पस होता है चेक करना जो स्पेसिफिक चेंजेस हुआ है वो सही काम कर रहा है या नहीं। मतलब स्मॉल चेंजेस आया, सिर्फ उसी रिलेटेड एरिया को टेस्ट करो, पूरा सिस्टम टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लो डेवलपर ने लॉगिन बटन का इश्यू फिक्स किया है। अब सैनिटी टेस्टिंग में तुम क्या करोगे? सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करोगे, देखोगे कि लॉगिन अब प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तुम पूरा एप्लीकेशन टेस्ट नहीं करोगे, बस उसी स्पेसिफिक फिक्स को वेरीफाई करोगे। अगर ये पार्ट सही काम कर रहा है तो सैनिटी पास। सैनिटी टेस्टिंग होती है नैरो स्कोप, चेंज स्पेसिफिक, क्विक वेरिफिकेशन। इसको ऐसे समझो, बाइक का ब्रेक खराब था, मैकेनिक ने फिक्स किया है, अब तुम सिर्फ ब्रेक चेक करोगे, पूरी बाइक नहीं। तो जब भी सैनिटी टेस्टिंग सुनो, याद रखना क्या जो स्पेसिफिक फिक्स हुआ है वो सही काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग पर। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और रियल वर्ल्ड में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला टेस्टिंग टाइप है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में जब भी एप्लीकेशन में कोई नया चेंज, बग फिक्स या फीचर्स अपडेट होता है तो हम चेक करते हैं कि उस चेंज की वजह से पुराने फीचर्स ब्रेक तो नहीं हो गए। मतलब नया चेंज आया, अब वेरीफाई करो कि पुराना सिस्टम अभी भी सही काम कर रहा है या नहीं। मान लो डेवलपर ने फॉरगेट पासवर्ड फीचर्स में कुछ चेंजेस किया है। अब तुम क्या करोगे? सिर्फ फॉरगेट पासवर्ड टेस्ट नहीं करोगे, बल्कि दोबारा लॉगिन फंक्शनैलिटी भी चेक करोगे, क्योंकि हो सकता है नया चेंजेस की वजह से लॉगिन फीचर्स ब्रेक हो गया हो। अगर लॉगिन पहले सही था और अब इश्यू आ रहा है तो ये रिग्रेशन इश्यू है। रिग्रेशन टेस्टिंग का मेन गोल है इंश्योर करना कि नया चेंजेस पुराने सिस्टम को डैमेज ना करे। इसको ऐसे समझो, तुमने घर में एक नया स्विच इंस्टॉल किया, अब चेक करना पड़ेगा कि बाकी लाइट्स अभी भी सही चल रही है या नहीं। तो जब भी रिग्रेशन टेस्टिंग सुनो, याद रखना नए चेंज के बाद भी पुराना सिस्टम सेफ है या नहीं। अब बात करते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की।
फंक्शनल टेस्टिंग में हम चेक करते हैं सिस्टम क्या करता है, बट नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम चेक करते हैं सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर भी मल्टीपल टेस्टिंग टाइप्स आते हैं जो सिस्टम को क्वालिटी और परफॉर्मेंस मेंश्योर करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, यूजिबिलिटी टेस्टिंग। इन सब का फोकस होता है स्पीड कैसी है, सिस्टम कितना लोड हैंडल कर सकता है, सिक्योरिटी स्ट्रांग है या नहीं, एप्लीकेशन स्टेबल है या क्रैश हो रही है, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस और बिहेवियर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। और इन टेस्टिंग टाइप्स को हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। मान लो तुम एक लॉगिन पेज टेस्ट कर रहे हो। फंक्शनल टेस्टिंग में तुमने चेक किया कि लॉगिन हो रहा है या नहीं, बट नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में तुम ये चेक करोगे कितने सेकेंड में लॉगिन हो रहा है, एक टाइम पे कितने यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं, हेवी ट्रैफिक में सिस्टम स्लो या क्रैश तो नहीं हो रहा। अगर सिस्टम स्लो हो जाता है या हैंग करता है तो ये नॉन फंक्शनल इश्यू है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग डायरेक्टली फीचर्स को वेरीफाई नहीं करती, बल्कि सिस्टम की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स चेक करती है, मतलब काम हो रहा है या नहीं से ज्यादा, काम कितना एफिशिएंटली हो रहा है। इसको ऐसे समझो, कार स्टार्ट हो रही है, ये फंक्शनल है, बट कार कितनी फास्ट चलती है, माइलेज क्या है, ओवरलोड में कैसे परफॉर्म करती है, ये सब नॉन फंक्शनल है। तो जब भी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग सुनो, याद रखना सिस्टम कितना फास्ट, स्टेबल और सिक्योर है। अब आप इजीली समझ गए होंगे कि कौन सा टेस्टिंग टाइप कब यूज होता है और उनके बीच एक्चुअल डिफरेंस क्या है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमए फैमिली को ज्वाइन करो। और आपके अकॉर्डिंग रियल प्रोजेक्ट्स में कौन सा टेस्टिंग टाइप सबसे ज्यादा यूज होता है, कमेंट करके जरूर बताओ। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी क्यूए में इंटरेस्ट है तो उनके साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।